आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल की कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आखिर क्या चर्चा हुई, हमारे साथ खुद प्रतिभा सिंह जी मौजूद है। मैडम, मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या चर्चा हुई है? देखिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दी मेरी पुकार को सुन लेंगे। मैंने चाहा था कि मैं पार्लियामेंट में इस इशू को रेज़ करूं, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ बैठे थे। उन्होंने अपने 1 घंटे का भाषण दिया। उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट का उससे सब सांसदों से शेयर किया, और जिन जिन की भी कंट्रीब्यूशन रही है, चाहे वो एक मेसन था, चाहे वो एक पुलिस वाला था, चाहे प्रेस वाले थे, चाहे हमारे सिक्योरिटी वाले थे, चाहे हमारे सांसद थे, जो कर्मचारी है वहाँ काम करने वाले, उनका भी उन्होंने सभी का जिक्र किया कि सभी की कंट्रीब्यूशन से पार्लियामेंट को इतना ऐतिहासिक बनाया गया, और उनके जो एक क्षण थे वो हम सदा याद रखेंगे। और जब वो बोल के हटे तो मुझे लगा कि अभी तो हाउस में ही है प्रधानमंत्री, मैं भी टाइम मांगती हूँ, मुझे भी मौका मिलेगा। पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रधानमंत्री जब उठ के चले गए, फिर मैं दौड़ी दौड़ी उनके पीछे गई। मैंने सोचा ऑफिस में ही टाइम पूछ लूँ, जो कि मुझे लगता नहीं था कि मिलेगा। और वहाँ के उनके जो बाहर लोग बैठे थे उन्होंने भी मुझे निराश कर दिया था कि नहीं सॉरी, हम नहीं मिलवा सकते आपको। मैंने बोला जी आप एक पर्ची दे दो, अगर प्रधानमंत्री बुला लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं बुलाएंगे तो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा हाँ बोलो क्या बात है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी आई है, हमारे जीवन में हमने कभी इतना नुकसान हिमाचल प्रदेश का नहीं देखा। होते थे पर कोई किसी भाग में, कोई किसी भाग में, पर ये तो पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे पांगी ले लो, चंबा ले लो, किन्नौर ले लो, मंडी, कुल्लू, मनाली, हर क्षेत्र में, सिरमौर, ये ऊना के इलाके, कांगड़ा, कोई जगह ऐसी नहीं है जो त्रासदी से नहीं बची। फिर बोलने लगे कि हाँ मुझे पता है इस बात का। मैंने कहा सर तो मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि सबसे बड़ा मेरा ही क्षेत्र इफ़ेक्ट हुआ है, और आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी। मैंने उनका आभार भी व्यक्त किया, और मैंने उनको सारे आंकड़े पेश करते हुए कि इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग बेघर हो गए हैं, इतने लोगों को हमें फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ेगा, वो सारे आंकड़े मैंने उनके सामने पेश किए। और उनको कहा कि सर ये ऐसी मुसीबत आ गई कि बिना आपकी मदद के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ, पहले भी मैंने किया है, और आने वाले वक्त में भी मैं हिमाचल प्रदेश की पूरी मदद करूँगा। जब मैं बार बार इंसिस्ट करती रही, फिर उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी जेब से निकाल के कुछ दे दूँ, ये तो सरकारी धन होता है जो सरकार को ही जाएगा, एंड आई विल डेफिनेटली। और उन्होंने जिक्र किया कि आपके मुख्यमंत्री मेरे से 2-3 बार मिलने भी आए, और मैंने उनसे भी आश्वासन दिया उनको कि मैं अवश्य करूँगा, और हम लोग मिलजुल के हिमाचल प्रदेश की ऐसे कठिन समय में अवश्य मदद कर देंगे। हाँ, ये भी मैं पहले भी मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम लोग बोल ही रहे थे प्रधानमंत्री जी को कि आप हमारी राज्य को आपदा स्टेट घोषित करें, पर मुझे नहीं लग रहा था वो आवाज़ उन तक पहुंच रही है कि नहीं, और क्यों वो उसको इमीडिएट उस पर उनका रिएक्शन नहीं आया। तो आज मुझे मौका मिला और मैंने कहा कि सर हमने CWC में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा स्टेट घोषित करें, ताकि उसके तहत भी हमको काफ़ी मदद हो सकती है। तो उन्होंने इस बात को माना, और उन्होंने कहा आप आश्वस्त होके जाएं कि जो भी मेरे से करने का होगा मैं अवश्य हिमाचल प्रदेश की ऐसी संकट की घड़ी में आपकी मदद करूंगा। आज संसद का आखिरी दिन, पुरानी संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, और कल से नई संसद में अब कल शुरुआत होगी। हाँ जी। क्या आपका कोई पल याद है, कोई ऐसा पल जब आपको पुरानी संसद का जो एक अलग तरीके से आपको दिखाता हो? देखिए, मैं तो अपनी व्यक्तिगत बात कर सकती हूँ। वीरभद्र सिंह जी भी पार्लियामेंट में बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने सेवा की है। 25 साल की आयु थे, अपना राजनीतिक कैरियर ही उन्होंने पार्लियामेंट से शुरू किया। 25 ईयर्स थी उनकी उम्र जब वो फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए, और उन्होंने यहाँ से ही शुरुआत की थी। उस वक़्त जब वो आए थे तो पंडित नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उसके बाद इंदिरा जी आई। इंदिरा जी ने भी उनको बहुत मौके दिए, बहुत हिमाचल प्रदेश की मदद भी की, और
संसद में जो भी उन्होंने अपना विषय उठाना था वो उठाते रहे। और ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने उनको एलिवेट भी किया, उनको स्टेट मिनिस्टर भी बनाया, सिविल एविएशन का उनको मंत्री बनाया, फिर उनको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिया, फिर उनको और भी मंत्रालय मिले थे। फिर बाद में जब ये यूपीए की सरकार मिली उनको स्टील मंत्रालय में भी बनाया गया, उनको माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का भी मिनिस्टर बनाया गया। तो बहुत मान सम्मान इस संसद में हमारे परिवार को मिला है। वीरभद्र सिंह जी तो सेवाएं बहुत रही हैं, उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं है, पर फिर भी उनकी लेगेसी, उनका नाम भी बहुत है, जो लोग बड़े रोमांचक होकर उनको याद करते हैं कि हमने ये पल उनके साथ शेयर किए, वो बहुत हमारी मदद करते थे। तो कुछ ऐसे पल थे जो मैंने, काफ़ी पार्लियामेंटेरियंस मुझे मिले, मैं तो उनके आगे बहुत छोटी थी, पर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वीरभद्र सिंह जी के साथ गुजरा हुआ ज़माना बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारी सबकी मदद करते थे, और पार्टी से भी उठकर जहाँ जहाँ भी कोई बात करनी होती थी उसमें हमारी मदद अवश्य करते थे। तो ये थी प्रतिभा सिंह जी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।